पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट किया है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, जॉन टेम्पल्टन हो, चार्ली मंगर हो, या भारत में ही लीजिए राकेश झुनझुनवाला हो, रमेश दमानी हो, रामदेव अग्रवाल सर हो, सबके पोर्टफोलियो में एक ही चीज कॉमन है और वो है इक्विटी का मेजर पोर्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके भी पोर्टफोलियो में इक्विटी का मेजर प्रोपोर्शन होना ही चाहिए। और उसको आप दो ढंग से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है मार्केट को पढ़ने का, आपको शेयर की जानकारी, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का मैनेजमेंट का सिस्टम, कंपनी का प्रोफाइल, ये सब अगर आपको स्टडी कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट शेयर परचेज कर लीजिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो दूसरा एक स्मार्ट तरीका है, वो है म्यूचुअल फंड का तरीका। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आर एस तिवारी और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं और उनमें टैक्सेशन का सिस्टम क्या है और उनको कहां से परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा व्हीकल है जिसमें हमारे आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर एक पूल क्रिएट करके फंड डालते हैं, जिससे एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है और इसी को एयूएम कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। इसको मैनेज करने के लिए एक एएमसी होती है और वो एएमसी एक फंड मैनेजर को नियुक्त करती है और फंड मैनेजर इस फंड को शेयर मार्केट में, बॉन्ड में और दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को देता है। उसके बदले में इन्वेस्टर को एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो उसको उनके इन्वेस्टमेंट से वो वसूल होता है। तो एक छोटा सा अमाउंट देके और मार्केट का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिल जाता है। तो इससे विन सिचुएशन क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, जैसे शेयर में एक शेयर का एक यूनिट का एक प्राइस होता है जिसको शेयर प्राइस बोलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का प्राइस जिसको एनएवी बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू, उसका एक इस शेयर का प्राइस होती है। एक एग्जांपल समझते हैं। समझो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और जब भी आप इन्वेस्ट किए तो वो एनएवी की प्राइस, उसकी यूनिट की प्राइस 10 रुपए थी, तो आपको 10 यूनिट्स मिल गई। अब जैसे जैसे टाइम होगा और यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका फंड बढ़ेगा, लेकिन अगर प्राइस घटेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो वो आपका वैल्यू भी घटेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली इसमें 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हमारा और आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें रिटर्न तो ज्यादा आता है लेकिन उसके साथ में रिस्क भी ज्यादा रहता है। और डेट म्यूचुअल फंड में इसमें अपने को रिटर्न फिक्स रहता है कि इतना रेट मिलेगा अपने को इंटरेस्ट का, और इसमें रिस्क भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रहता है। और तीसरे टाइप का जो है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, जिसमें इक्विटी भी रहती है और डेट भी रहता है। तो जिस इन्वेस्टर को इक्विटी कितना रिटर्न, रिस्क नहीं लेना है, उतना रिटर्न भी नहीं चाहिए, तो वो इसमें इन्वेस्ट करता है। इसमें उनको डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलता है, इक्विटी से कम मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी इक्विटी से कम और डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं: एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। लार्ज कैप में लार्ज कंपनियां, मतलब शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं, पहले कंपनी से लेकर 100 कंपनी तक जो हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। 101 से लेके 250 तक मिड कैप में, 250 के बाद जितनी भी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप में है। तो जैसे जैसे हम लार्ज से मिड और स्मॉल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रिस्क बढ़ता जाता है, लेकिन उसके साथ रिटर्न भी बढ़ता है। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड और होता है जिसको हम बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। पहले म्यूचुअल फंड में ELSS नहीं था, तो जिसको टैक्स बेनिफिट का लेना पड़ता था, टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहे थे, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे। इसलिए ज्यादातर एएमसी ELSS लेके आई और इसमें इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट मिलता है।
80C के सेक्शन में, लेकिन कैसा है इनका लॉकिंग हो जाता है, 3 साल के लिए आपका फंड लॉक हो जाता है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो आपका एसआईपी का अमाउंट जाएगा लास्ट, उससे 3 साल बाद ही आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये टाइप्स हो गई। अब म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करते हैं? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को देखते हैं कि किस कंपनी का म्यूचुअल फंड हम ले रहे हैं, कौन सी एएमसी का। तो कंपनी देखते हैं। कंपनी के अलावा उसमें ये देखते हैं कि उसके फंड मैनेजर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है। थर्ड जो देखते हैं वो कंपनी का एयूएम देखते हैं कि कितना एयूएम है, कितने हजार करोड़ का है। फोर्थ जो देखते हैं उसमें देखते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसका पैसा उतना ज्यादा डिप्लॉय होगा मार्केट में। इसके अलावा देखते हैं कि वो म्यूचुअल फंड का पास्ट टाइम में 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर रिटर्न कितना है, उसका रोलिंग रिटर्न कितना है। तो ये सब के बेस पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता कि पास्ट में इतना आया है तो फ्यूचर में जरूर इतना आएगा। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर हो जाता है कि जब ये 5 साल 10 साल से ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी ऐसा करने का चांसेज है। तो ये सब देख के फिर अपन म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं। और चौथा है, इसमें टैक्सेशन का सिस्टम क्या है। फ्रेंड्स, जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको उसके टाइमिंग के हिसाब से उसमें टैक्सेशन लगता है। अगर आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ एक साल के अंदर ही आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो आपको देना पड़ता है, जो अभी 20% हो गया। इसके पहले, अभी इस बजट के पहले तो 15% था, 20% आपको देना पड़ेगा साल के अंदर विड्रॉ करते हैं। तो 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो वो अभी आपका 12.5%। इसमें बढ़िया इतना ही है कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका वैल्यू जो बढ़ा हुआ है, अगर 1,25,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये बढ़िया बात है। समझो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 साल बाद आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं और उसका वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो गया, तो आपको 1.25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ऊपर का बचा हुआ 25,000 है, अब वो 25,000 में 1,125 में टैक्स हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और है जो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? फ्रेंड्स, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो फंड को, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए उसका जो खर्चा रहता है उसके लिए एएमसी आप अपने से, इन्वेस्टर से एक एक्सपेंस रेशियो वसूल करती है, जिससे ही वो अपने फंड मैनेजर, वहां के एम्प्लॉय, एनालिस्ट, वो सब की सैलरी और बाकी सब जो भी इन्वेस्टमेंट के खर्चे रहते हैं वो सब मैनेज करती है। उसमें उनका बेनिफिट भी होता है। तो अपने से एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लेती हैं, और चूंकि ये इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, 20,000, 50,000, 400 करोड़, 500 करोड़ ऐसा इन्वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उनके लिए वो बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अपना तो थोड़ा सा अमाउंट जाता है, तो उससे वो फंड को मैनेज करते हैं। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है, उसका पैसा ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और उसको रिटर्न भी ज्यादा आएंगे। तो ये एक्सपेंस रेशियो 0.1 से लेके मैक्सिमम 2.5 तक रहता है। तो अपने को एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी देख के फंड का सिलेक्शन करना होता है। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने को म्यूचुअल फंड खरीदना कैसे है। इसमें 2 टाइप से आप खरीद सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। तो डायरेक्ट में आप, बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप के थ्रू आप जाके, आपको सब जानकारी है कि हमको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, हमारे गोल के हिसाब से कौन सा सुटेबल है, तो वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बच जाएगा, उसकी वजह से आपका रिटर्न बढ़ सकता है। और दूसरा जो है वो तरीका है रेगुलर का। जैसे जो बैंक से लोग खरीदते हैं वो रेगुलर में हो जाता है, किसी एडवाइजर से खरीदते हैं, किसी ब्रोकर से खरीदते हैं, वो सब रेगुलर में हो जाता है। इसमें आपको थोड़ा एक्सपेंस रेशियो जाता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका एडवाइजर या आपका ब्रोकर आपको गाइड कर देगा और आपके गोल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको देख के फिर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, आपने अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग चालू किया कि नहीं, हमको कमेंट करके बताइए। और आपको अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, कैसा है, आपका गोल क्या है, वो सब बारे में आपको कुछ भी
जानकारी चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करिए। और फ्रेंड्स, मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए।